नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं गेंसी गांव में। गेंसी गांव लोअर सियांग जिले के गेंसी ईएसी सर्कल का मुख्यालय है। तो दोस्तों, हमारे इस गांव में आने के पीछे एक बहुत ही विशेष कारण है। दोस्तों, हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि पारंपरिक गालो घर या सांस्कृतिक गालो घर किस प्रकार दिखता है और गालो घर के हर कोनों को गालो परंपरा में किस प्रकार उसका नामांकन किया गया है, चूल्हों को क्या कहा जाता है। और इस कार्यक्रम में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच एक प्रख्यात शख्सियत उपस्थित है। आप गालो समुदाय के एक प्रख्यात लेजेंडरी सिंगर हैं और आप लेखक हैं। हमारे बीच उपस्थित है सर जोमन्या श्रीराम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप आर्ट एंड कल्चर विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर अपना कार्यकाल समाप्त कर रिटायर हो चुके हैं और आज हमारा इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप ईटानगर से हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस उम्र के पड़ाव में भी हमारा साथ देने के लिए काफ़ी दूर से हमारे साथ आए हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि गालो घर में पारंपरिक रूप से क्या क्या नामांकन किया गया है, चूल्हों का क्या क्या नामांकन किया गया है। तो सर, आप हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए सर। दोस्तों, अभी आप लोगों को मुझे यहाँ गालो का घर क्या क्या नाम है और यहाँ क्या क्या डेकोरेशन करता है उसको बताने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये जो जगह है उसको हम बागो कहते हैं। बागो यहाँ जवान लड़का लोग बेच सकता है, लेकिन यहाँ लड़कियों को अलाउड नहीं है, बेचना अलाउड नहीं है। यहाँ यंग बॉयज़ लोग, लड़का लोग यहाँ बेच सकता है। इसके बाद में ये बागों का इस तरफ में एक अच्छा से डेकोरेशन होता है। ये है इराप। ये एरिया को इराप बोलते हैं। इसमें हिरन का सींग और जंगली सुअर का दांत लोग को यहाँ अच्छा से डेकोरेशन करके रखता है। इसका मतलब ये है, ये आदमी कितना हिरन मारा है, कितना जंगली सुअर मारा है, उसका निशान है। और ये सब अभी का नहीं है, ये पहले का मारा हुआ चीज़ है। आजकल गवर्नमेंट इसको मारना मना किया है, इसलिए आजकल नहीं मारता है। और ये जितना सुअर, जंगली सुअर मारा, हिरन मारा है, इसको बंदूक से नहीं, ये हम लोग इसको इशाक कहते हैं। ये धनुष से, हाथ से मारा वाला चीज़ है। तो ये आजकल का जैसे बंदूक से नहीं मरता है, ये पहले का मारा वाला है। और ये चीज़ को हम लारा कहते हैं। इसको जंगल जाने से, शिकार करने के लिए जाने से उसको पहनता है। इसको पहनने से बारिश भी बदन को नहीं भिजता है और कुछ एनिमल अटैक करने से भी ये बहुत सेव करता है, बचाता है। और ये जब सुअर वगैरह, जंगली सुअर या हिरन मारता है, मारने से उसको यहाँ ये ऐसे पूजा करके रख देता है। अब आइए न्योदे, ये एरिया को, इसको न्योदे कहते हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठता है और सोता है। और मेनली माँ और पिताजी ये एरिया को कवर करता है। यहाँ माँ और पिताजी बैठता है। इसके बाद में घर में जो भी फंक्शन होता है, मिथुन खाता है, गाय खाता है, उसका सींग को भी यहाँ न्योदे में ऐसे ही सजाता है। आप देखिए इतना सुंदर से सजा कर रखा है। और इससे आप मालूम होता है ये आदमी कितना मिथुन सेक्रीफाइस किया है।
उसका निशान है, ये सिंबल है। इसलिए ये एरिया को हम न्योदय कहते हैं। इसके बाद में ये भी आइए, उसको न्योदय आगम बोलता है। अपना परिवार को अच्छा करने के लिए, कुछ बीमार आजार नहीं होने के लिए, या खेती उती में बम्पर हार्वेस्ट मिलने के लिए ये न्योदय आगम को किया जाता है। ये आप देखिए सुंदर से बना कर रखा है ये न्योदय। इसके बाद में आप आइए न्योसी। ये एरिया को हम लोग न्योस कहते हैं। इस न्योस में लड़का नहीं बैठता है, सिर्फ ये लड़की के लिए है। यहाँ पड़ोसी से जो लड़की लोग आते हैं या अपना घर का लड़कियां हो, यहाँ बैठती है। और ये उन लोग को दूसरा जगह में, ये बागों में, न्योदय में अलाउड नहीं करता है। तो इसके यहाँ क्यों न्योसी को सुनता है? न्योसी को इसलिए मेनली जो महावारी लड़की लोग जो महावारी होती है, यानी कि मंथली कोर्स जब होती है, उसी समय स्पेशली उन लोग को यहाँ बैठता है। इसलिए लड़का लोग, जवान लड़का लोग यहाँ कभी भी नहीं बैठता है। आजकल तो बैठता है, लेकिन पहले ज़माना में इसको बहुत स्ट्रिक्ट था। न्योसी के बाद अब आइए उदू। ये एरिया को हम लोग उदू कहते हैं। यहाँ घर का जो बुजुर्ग माँ बाप से नेक्स्ट वाला यहाँ कपुल लोग बैठते हैं। और जैसे आपका नाइबरहुड से, आपका पड़ोसी से आने वाला लोग को भी, उन लोग भी यहाँ बैठ सकता है। ये इसको उदू कहते हैं। इसका बाद में आप देखिए, ये है दरवाज़ा। ये लड़कियों का दरवाज़ा है। यहाँ से लड़की लोग आती है और जाती है। तो हम जिस दरवाज़ा से घुसाता वो लड़का लोग का है, लड़का लोग के लिए है। और अभी आइए इस पे, इसको हम लोग मीराम कहते हैं। यहाँ हम लोग का खाना वाना, सब्जी वगैरह सबको यहाँ पकाता है। यहाँ पकने का बाद में, और ये एरिया को, ये चीज़ को गुलू कहता है, गुलू। इसका बाद में अब आइए, ये है ये रापको है, ये काव है। यहाँ जंगल से या कहीं से भी हो मछली या मीट वगैरह मांस मिलने से यहाँ सुखाता है। तो अच्छा से आग जलाकर यहाँ सूखने देता है। इसके बाद में ये रापको है। इस रापको में हम लोग का धान को यहाँ एक दारी बिछाता है। उस दारी में धान को लगाकर इसमें आग जलाकर उसको सूखने देता है। इसके बाद में वो धाना को कूट कर हम लोग खाना खाते हैं। इसका बाद नेक्स्ट में ये है, ये मतुम, लास्ट वाला ये मतुम है। यहाँ आपका टुकड़ी वगैरह जो भी घर में कच्चा चीज़ है, बेम्बू से बनाता है या रस्सी से बनाता है, उसको सूखने के लिए ये मतुम में रखा जाता है। यहाँ 1 सप्ताह या 10-15 दिन रखने का बाद में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे होने से उसको खीरा नहीं खाता है। इसका नाम है मतुम। ये मतुम का बाद में आप देखिए, ये नाका, ये सबसे लास्ट है। ये नाका में हम लोग बहुत चीज़ रखते हैं। उधर रखने से ये यहाँ का आग का धुआं से सब कुछ मजबूत होता है, इसलिए वहाँ नाका में सब कुछ रखता है, इसलिए ये इसको नाका कहते हैं। नाका के बाद मैं अभी इस तरफ आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग इसको लेली भी कहते हैं और राछे भी कहते हैं। इसको ये हम लोग का बैग जैसे है। यहाँ अंदर में हम लोग दिन को जो खाना खाने के लिए सब्जी वगैरह, खाना वगैरह यहाँ लेकर खेती में जाता है और वहाँ खाना वाना खाकर फिर यहाँ दूसरा सब्जी वगैरह, जंगल का सब्जी या जो भी मिलेगा यहाँ बोरा कर घर में ले आते हैं। इसके बाद में ये है
बोलूप, हम लोग कॉमनली बोलूप बोलते हैं, लेकिन ये असली नाम है लूबर। लूबर बोलूप को जहाँ भी जाओ आप पहन सकते हैं। पार्टी वगैरह में, शादी में, मीटिंग वगैरह में, जब बस्ती में कुछ फंक्शन होता है ये लूबर को पहनते हैं। इसके बाद में ये लूबर का बाद में ये है लुप्तू। ये लुप्तू जनरली हम लोग जंगल जाने से, खेती काटने से या कुछ भारी सामान जंगल से ले आना है तो इसको पहनते हैं। ये हमारा जो माता को मदद करता है, सेव करता है। और ये जो है ये हम इसको हवा बोलते हैं। ये मिथुन और गाय लोग को घर में ले आने के लिए करने से इससे बांधकर घर में ले आते हैं और यहाँ घर का नीचे में बांध कर रखते हैं। ये हवा है। इसके बाद में ये है होबुक। ये होबुक है, ये दाव का कवर है। ये होबुक, इसको होबुक कहते हैं। इसको तो लेली या रासे को तो कह चुका हूँ, बोल चुका हूँ। अभी ये आइए, ये देखिए, ये हम पहले बोला था वो लाश वाला, ऊपर का लाश वाला नाका बोला था। उस नाका में उठने के लिए और उधर सामान उमान रखने के लिए और सामान जो रखा है उसको वापस ले आने के लिए इससे उठते हैं। इसको नाका कोबा बोलता है। सीढ़ी है, नाका का सीढ़ी है। यहाँ से उठकर नाका में सामान उमान को लेकर वापस आते हैं और नाका में जो सामान रखना है उससे उठकर उधर नाका में रखता है। ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ये इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। इसको दोंडाई लोग जब 10 मिथुन सेक्रीफाई करता है, 10 या 20, 30 जो सेक्रीफाई जब करता है उसको इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पापुम, हम लोग पापुम बोलते हैं। और इसके बाद में आइए ये एबाक जिस घर में आई आगाम या मिथुन सेक्रीफाई करता है, 10 मिथुन सेक्रीफाई करता है, उस समय ये एबाक को इस्तेमाल किया जाता है। ये घर को देखभाल करेगा, घर का आदमी लोग को कुछ प्रॉब्लम होने नहीं देगा, इसलिए इसको एबाक को किया जाता है। इसका बाद में आइए ये है इगिन। हम लोग इसको दोसिगिन भी कहते हैं। मोपिन में जब यूज़ करेगा उसको दोसिगिन कहते हैं। ऐसे नॉर्मल में होने से उसको इगिन कहते हैं। तो यहाँ खेती का दाना वगैरह भी लाता है और सब कुछ यहाँ मोपिन होने से यहाँ अपोंग ले जाता है, इति ले जाता है। ये बहुत लेडीज़ के लिए यूज़फुल चीज़ है। इसका बाद में आइए ये है चूसक या हुसक। उसको कोई कोई बोलता है हुजी हकजी। हम लोग का जो संस्कृत भाषा में उसको हुजी कहते हैं। ये जनरली औरत लोग पहनती है उसको। तो इसमें खेती करते समय दिन को जब भी खेती करता है वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ जैसे सब्जी या कुछ मिलने से उसको यहाँ डालकर घर में ले आते हैं। और इसलिए ये औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ये आप इधर आइए, ये है हुगरी, सुगरी भी बोलते हैं हुगरी। तो यहाँ जनरली हम लोग का पहले जाग नहीं था, माग नहीं था, इसीलिए अपोंग जब घर में बनाता है यहाँ अपोंग को डालकर आदमी को दिया जाता है। ये उसको अभी तक ट्रेडिशनल में यूज़ करता है। ये सुगरी है। और ये है उजुक। ये उजुक है, इसको उजुक कहते हैं। जब अपोंग बनाता है या पानी ये बाल्टीन से ये पानी वगैरह लेने के लिए होने से उसको
बाल्टीन का अंदर में ऐसे डाला जाता है और यहाँ पानी आने से उसको बर्तन बर्तन में या आदमी भी पीते हैं, इसको इसलिए उसको उजुक कहते हैं। अब आइए, इसका नाम है पोब। ये पोब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा घर में। इसमें आपका सब कुछ सामान रखते हैं, जैसे थाली, जो खाना खाने का थाली, मग, सब कुछ यहाँ रखते हैं। तो यहाँ रखने से चूहा नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये इसका नाम है पोब। और हर घर में आप जैसे भी पोब 2 या 1 या 2 ज़रूर मिलेंगे। इसका बाद में ये पोब का नीचे में इसको हुक्का बोलते हैं। अभी इसमें देखिए, यहाँ हुक्का में जैसे बिस्कुट वगैरह, मांस, मीट वगैरह यहाँ रख सकता है। यहाँ रखने से चूहा आ नहीं सकता है, क्योंकि ये बीच में रखा है, चूहा यहाँ से भी आने नहीं सकता है। तो इसलिए इसको हुक्का बोलते हैं। ये भी एक ही हुक्का है और इसमें भी हुक्का, हम लोग यहाँ में भी हुक्का रखता है। यहाँ माँ लोग बैठकर कुछ खाना वाना बनाएगा और मिर्चा उर्चा नमक वगैरह यहाँ में रखता है और यहाँ से लेकर उधर डालता है। दोस्तों, मैं आखिर में आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसको हम लोग तालू कहते हैं। तालू ये उवाल है। आप लोग सोचा होगा इसको ये काठ है या तख्ता है, सोचता होगा, लेकिन ये काठ नहीं है, तख्ता नहीं है। ये जंगल का बड़ा बड़ा घास को गिरा कर हम लोग ऐसे बनाता है, ट्रेडिशनली बनाता है। इसको तालू कहते हैं। ये तालू बहुत लास्टिंग होता है और चारों तरफ गौर को ये यहाँ में वाल का नाते फिक्स कर देते हैं और रूम पार्टीशन वगैरह करने के लिए भी ये तालू को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आप लोगों को गालोगोर का बाहर का कंडीशन को दिखाएगा। ये है गालोगोर और हम लोग का गालोगोर में नीचे में कुछ गाय अपना डोमेस्टिक एनिमल को रखने के लिए एक दरवाज़ा होता है। ये है दरवाज़ा। जंगल से मिथुन को लाने से या गाय लाने से हम लोग यहाँ अंदर में बांध कर रखते हैं और ये दरवाज़ा हम लोग ऐसा सीढ़ी को बंद कर देते हैं। इसके बाद में आप आइए, ये सीढ़ी है, घर में उतरने का सीढ़ी है। इसमें 2 तो है। क्यों? ये सीढ़ी जो है लड़का का है, लड़का यहाँ से उठ सकता है, और ये लड़की लोग का है, लेडीज़ का है। यहाँ में अलग अलग सीढ़ी 2 तो है। ये लेडीज़ के लिए है और ये लड़का के लिए है। तो यहाँ से लड़की ऐसे उठकर उस तरफ में जाकर घर का अंदर में घुसती है और लड़का जो है यहाँ से उठकर इस तरफ में मेरा बाया तरफ में जाकर उधर नूगा में बैठ जाता है या अंदर में बैठता है। सीढ़ी से उठने का बाद लड़का जो है इस तरफ से अंदर तरफ घुसता है और लड़की उस तरफ में जाती है। अभी ये घर का नूगा को हम दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए, ये है नूगा। यहाँ से आकर यहाँ में आदमी लोग बैठता है, जो मेहमान है, मेहमान हो
या पड़ोसी का आदमी हो, जो भी आएगा दिन को इधर ही बैठता है। ये एरिया को पूरा नूगा बोलता है। और यहाँ से नूगा से अंदर जाने के लिए, घर का अंदर जाने के लिए ये है दरवाज़ा, इधर से अंदर जाता है। इसको ये एरिया को नूगा बोलता है। और जो तालू है, ये चीज़ को हम तालू कहते हैं। ये कोई काट या तख्ता स्विंग कराला तो नहीं है। ये अपना से हाथ से बनाता है। जंगल में जाकर एक पर्टिकुलर गाछ है, उसको गिरा कर ये प्रिपेयर किया जाता है। ये इसका गाछ का नाम है, हम लोग बेंजी बोलता है। ये बेंजी गाछ से बनाता है, या दूसरा गाछ से भी बनता है जो ये लायक है, उसको ढूंढकर हम लोग बनाता है। अब देखिए हमारा गालो घर में अपोंग कैसे बनाते हैं, और हर घर में ऐसा ही सब घर में बनाकर रखते हैं। यहाँ अपोंग डालते हैं, जो अपोंग प्रिपेयर करके रखते हैं, यहाँ डालते हैं। डालकर इसमें पानी थोड़ा पानी देकर अपोंग यहाँ तक आने देता है, और यहाँ से निकाल कर हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अपोंग को पी लेता है। इसको पोपुर बोलता है, ओपोग पोपुर, जहाँ अपोंग बनता है। सभी घर में, सभी गालो घर में ऐसा वाला आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आप सब ने देखा कि हमारा गालो घर किस प्रकार होता है। गालो घर शुरुआत कहाँ से होती है, दिखने में कैसा होता है, गालो घर में प्रवेश कहाँ से किया जाता है। चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियाँ होती है, 2 द्वार होता है, तो कहाँ से प्रवेश किया जाता है, पुरुष कहाँ से प्रवेश करते हैं, महिला कहाँ से प्रवेश करती है, और सीढ़ियाँ 2 क्यों होता है, इसमें कहाँ से, कौन से सीढ़ी से महिला प्रवेश करती है और कौन से सीढ़ी से पुरुष प्रवेश करता है, तो आप सब ने देख लिया है। तो मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर ने काफ़ी कष्ट उठाकर काफ़ी दूर से हमारे साथ आए हैं, आप सभी को दिखाने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि गालो घर कैसा होता है और इसका नामांकन, नोमेनक्लेचर किस प्रकार हुआ है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप आज के युवा पीढ़ी को, गालो समाज के जो युवा पीढ़ी के जो छोटे बच्चे हैं, उन सबको क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो गालो घर सिंपली गालो घर ऐसा नहीं है। इसका नाम बहुत है। आपको दिखाया था कहाँ से उठता है, पुरुष कहाँ से उठता है और महिला कहाँ से उठती है, और घर का अंदर में प्रवेश करने से क्या क्या नाम है, बागो है, उदू है, न्योदे है, न्योसी है, ये सब आपको बताया था। इसको अभी का जो युवा पीढ़ी अभी जो उठने वाला न्यू जनरेशन लोग, उसको याद रखना है, अपना घर का नाम याद रखना है, और अपना जो ट्रेडिशनल कस्टम उसको प्रिजर्व करना है और प्रमोट करना है, बोलकर मैं सभी को दरखास्त करता हूँ। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप बने रहिए अरुण प्रभा के साथ। आपको अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं इसी प्रकार के रोचक कुछ गालों के फैक्ट के साथ और गालों का जो संस्कृति है उसके साथ अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।